माता का बुलावा आया और हम पहुंचे शारदा मैया के दर्शन करने मैयर। हे गाइस, जय माई की, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। और हमें बागेश्वर में खाना खाते खाते हम लोगों को बहुत लेट हो गया था और यहाँ से हमारा घर था 280 किलोमीटर। तो बच्चों के साथ रात को नाइट ड्राइविंग पॉसिबल नहीं थी और किसी की हालत भी नहीं थी। तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि बागेश्वर से खजुराहो मात्र 20 किलोमीटर दूर है, तो आज जाके हम खजुराहो रुकेंगे। जो बालकनी में बैठे हैं उनको कंबल भी अलॉट हुए हैं यहाँ पर गाड़ी में। पीछे देखिए, पीछे दिखाई जरा बालकनी में, बालकनी के लोगों को कंबल भी अलॉट हुए हैं। राइट, तो हम रात को खजुराहो पहुँचे 1 से 1:30 बजे के बीच में। फिर हमने होटल लिया। होटल लेने के बाद हमने गाड़ी में डिसाइड किया था कि जब खजुराहो तक आ गए हैं तो फिर मैयर की भी दर्शन कर लेते हैं। माता का बुलावा आ ही रहा है जैसे, क्योंकि खजुराहो से मैयर 140-150 किलोमीटर दूर था, तो ज़्यादा वो भी नहीं था कि ऐसा कि लॉन्ग ड्राइव करना था। तो हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए और सुबह सुबह मैं खजुराहो निकल गया थोड़ा सा घूमने के लिए। तो खजुराहो के मैंने थोड़े से मंदिर वंदिर घूमे, लोकल मार्केट घूमा, क्योंकि सब लोगों के लिए नाश्ता चाय सब कुछ लेके जाना था। तो मैं सुबह निकल गया था, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने नाश्ता वास्ता किया, तैयार होकर हम निकल गए मैयर के लिए। दोस्तों, टाइम हो रहा है 9:30। हम निकल गए माता के दर्शन करने के लिए मैयर। रास्ते में हम रुके चाय के लिए, तो हमें पता चला वहाँ पर चाय वाले भैया से कि यहाँ पर पन्ना रिजर्व है, वहाँ पर हमें रात को रुकना चाहिए था। बट समहाउ हम नहीं रुक पाए क्योंकि हमको पता नहीं था, इस रूट पे हम नहीं आते। तो हमने सोचा कि एक बार पन्ना रिजर्व भी देख लेते हैं। तो हम पन्ना रिजर्व के लिए निकल गए हैं। पहले पन्ना रिजर्व देखेंगे, उसके बाद फिर मैयर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली पन्ना रिजर्व। तो हमने सोचा कि चलो आज शेर के दर्शन ही कर लेते हैं, कैसा दिखता है। बट हमें पता चला कि यहाँ पर इनकी खुद की गाड़ी अलाउ है, केवल जिप्सी। उसके लिए पहले टिकट वगैरह लेना पड़ता है, सब बुकिंग होती है। तो हम गए टिकट काउंटर पर, बट टिकट काउंटर पर कोई नहीं मिला और हमें पास में उसके भैया खड़े हुए थे। तो हम भैया के पास गए कि क्या प्रोसेस है। तो फिर अब आप भैया की बात सुनिए, क्या भैया बोल रहे हैं। वो अलग करनी पड़ेगी, उसी में पैकेज में अपन 6 हैं, 8 हैं अपन। 6 के अलावा एक भी एक्स्ट्रा अलाउ नहीं करते आप? नहीं, 1 2 3 4 5 6 में जाएंगे तो उनका आएगा। हाँ ठीक है, वो चलेगा। नहीं आएगा अगर एक्स्ट्रा 1000 रुपये देकर। हाँ, क्योंकि हम 7 लोग हैं तो एक गाड़ी में भी आ जाएंगे। एक बंदा जाए, एक में 6 जाएंगे, दूसरे लोग जो और होंगे वो दूसरी गाड़ी में शेयरिंग में जाएंगे, उनका 1-1 हज़ार का भी खर्चा आएगा। शेयरिंग में गाड़ी से संग जाना पड़ेगा। सबकी गाड़ियाँ अलग थोड़ी जाती है ना, आगे पीछे ही रहती है उनकी गाड़ियाँ। अलग अलग क्या, बहुत जंगल तो एक ही है, निकलती सब साथ ही में बाहर। कितने किलोमीटर में है? 3 घंटे एरिया तो बहुत बड़ा है। आप तो 3 घंटे आपको घूमना मिलना है। तो मिलता है देखने के सब मिलेगा। जा रहे हैं, कह ही रहे मिलते ही हैं सर। गारंटी किसी चीज़ का नहीं है, बाकी है सब कुछ। वो आपकी लक के ऊपर है, लक बाई चांस। सो रहा हूँ कहीं गुन्ने में। भाई टाइगर है, टाइगर जंगल का राजा। फाइनली हम शेर नहीं देख पाए क्योंकि यहाँ की टाइमिंग है और हमको पता नहीं था, क्योंकि अनप्लान ट्रिप थी पूरी। नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे प्लान कर आएंगे और पन्ना रिजर्व टाइगर ज़रूर घूमेंगे, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग दोस्तों ऐसी है। आपको सुबह 6 बजे पहुँचना पड़ेगा। 7 बजे से 3 घंटे का रहता है, 7 से 10 का और 12 से 5 तक का। तो इसके लिए आपको 1 घंटे पहले आना पड़ता है। जिप्सी वगैरह रहती है एक जिप्सी में, क्योंकि 6 लोग ही अलाउ रहते हैं और 6000 रुपये का टिकट रहता है उसका। तो हम नहीं घूम पाए और हम पर अभी टाइम नहीं है रुकने का, क्योंकि हमें मैया दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद हमको शाम को घर तक पहुंचना है, तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए फिर हम 2 बजे तक नहीं रुके और हम निकल गए मैयर माता के दर्शन करने के लिए। हाँ, बट उनके गार्ड ने हमें ये बताया था कि रास्ते में आप जाओगे तो पांडव गुफाएँ पड़ेंगी, वो ज़रूर आप विजिट करिएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है वहाँ की, कि जब पांडव आए थे वनवास करने के लिए तो पांडव यहाँ पर रुके हुए थे, उनने ही गुफाएँ बनाई थी। हाँ, और आप जैसे ही वहाँ पे पांडव गुफा पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है, मतलब स्टैचू बना हुआ है। क्योंकि वो ऐसा वहाँ पे मान्यता भी है, ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा मतलब गार्ड ने बताया वहाँ पे जो है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो चंद्रशेखर जी ने यहाँ पर एक मीटिंग भी की थी पांडव गुफाओं में और यहाँ पर 1 महीने रुके भी थे। तो हम सब लोग पांडव गुफाओं के लिए निकल गए थे और पांडव गुफा में जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर 150 सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए, पूरा देखने के लिए। तो मम्मी के पैर में थोड़ी दिक्कत थी, तो थोड़ा सा उनको वहीं पर हमने बिठा दिया। थोड़े से उतरी वो उनको, लेकिन चलते में दिक्कत हो रही थी तो हमने वहीं पे बिठा दिया उनको। और फिर हम सब लोग नीचे तक गए तो यहाँ पर एक हार्ट शेप का पूरा झरना बना हुआ है, मतलब एक कुंड टाइप का बना हुआ, पूरा हार्ट शेप का है ऊपर से देखेंगे तो।
और यहाँ पर जो झरना है वो काफ़ी अच्छा बहता है, वो बारिश में अच्छा लगता है। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि आप नीचे जाएंगे तो बहुत ठंडक मिलेगी और पहाड़ों से पानी आ रहा है जो आज तक पता नहीं किसको कहाँ से आ रहा है, लेकिन 12 महीने पानी आता है। 5 बजे यहाँ का पूरा बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा गार्ड ने बताया कि रात को वहाँ पे भालू वगैरह, शेर वगैरह भी आ जाते हैं। ठंडक बहुत है पानी वगैरह पीने के लिए, तो 5 बजे बंद कर देते हैं। 5 बजे के बाद जाना अलाउ नहीं है वहाँ पर। गुफाओं देखने के बाद हम दोस्तों फिर निकल चुके हैं मैयर के लिए, बट सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर सब लोगों को लग रही थी भूख, तो हमने ढूंढा, हमने कहा कहीं अच्छा रिजॉर्ट मिलेगा वहाँ पे ही रुकेंगे खाना खाने के लिए। मिल तो बहुत सारे रहते बट वैसे ही थे, फैमिली टाइप नहीं थे कुछ। तो फिर हम रास्ते में गए तो रास्ते में एक अच्छा रिजॉर्ट मिला हमें, तो वहाँ पे हमने फिर खाना खाया। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट था। आप लोग भी इस रूट पर आएँ तो इस रिजॉर्ट में ज़रूर रुकें। और जिस दिन हम रुके थे उसके 2 दिन या 3 दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। खाना भी बहुत टेस्टी था बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि मेरी वाइफ, मम्मी, भाभी लोग वगैरह जो हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाती, तो बिना प्याज लहसुन का खाना था, बट बहुत टेस्टी खाना था गाइस। आप जब भी यहाँ पे विज़िट करें, मैयर जाएं, तो आप ज़रूर इस ढाबे पे रुकें। गाइस हम घूमने आए थे और हमारी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई, तो ढक्का प्लेट गाड़ी है, देखिए ढका के चला दी जा रही। हाँ। उसके बाद फिर हम खाना खा के निकले मैयर के लिए। मैयर पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो गाड़ी कई बार रोकनी पड़ रही थी हम लोगों को। तो हम फाइनली पहुंच गए मैयर। तो मैयर में ये देखिए, ये पहाड़ है, यहाँ पर माता रानी विराजमान है, तो वहाँ पर हमें पहुँचना है। और काफ़ी अच्छी ठंड थी, बच्चों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और वैसे भी हम लोगों को भी लग रही थी ठंड। तो और शाम हो गई थी तो ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर हमने गाड़ी लगाई पार्किंग में और हम जल्दी जल्दी तैयार हुए, बच्चों को कैप बैग वगैरह सब पहनाए हमने। उसके बाद फिर हम निकले सीधा दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने से पहले यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क पे लगाई, क्योंकि यहाँ पर कोई वीवीआईपी आया था तो पार्किंग ही नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। तो पार्किंग लगा के हम गए उड़न खटोले के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसी से जाया जाता, क्योंकि सीढ़ियाँ तो बहुत सारी हैं यहाँ पर और बच्चों के साथ चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है, वो तो ऐसा सब टाइप का था। तो हमने सबसे पहले उड़न खटोला लिया। उड़न खटोले से हम गए मैया का दर्शन करने के लिए। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी और 1 घंटे में हमें दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद फिर हम शाम को लौट कर आए नीचे, तो और ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, तो फिर हमने कहीं गाड़ी नहीं रोकी, हम सीधा निकले। हमने चाय पी, चाय पीने के बाद हम सीधा घर के लिए हमने गाड़ी बढ़ा दी।